बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक हो। ये वो आज़ादी है जिसका ख्वाब देखा था हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, अल्लामा इकबाल ने, और उसकी ताबीर की कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने। बेसिक वजह जो थी वो दो वजूहात थी जो इतना कि मैंने इल्म हासिल किया, जितना बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से मैं अगर इसको सम अप करूँ तो दो वजूहात थी जिनकी बना पर अलहदा वतन जो है मुसलमानों के लिए हासिल किया गया इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। एक वजह तो ये थी कि अंग्रेज़ चले जाने थे और उसके बाद जो है हिंदुत्व के मानने वाले उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना था। वो बिल्कुल वैसे ही जुल्म होना था जैसा आज इंडिया के अंदर मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के साथ वहाँ पर हो रहा है। और मोदी वो कर रहा है, ना सिर्फ वो कर रहा है बल्कि वो इस बात पर फ़ख्र भी करता है कि ऐसी जनाना चेहरों से पहचाने जाएंगे। वो जो उन्होंने दो कानून पास करवाए जिसके ऊपर उनकी अपोजिशन ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया, लेकिन मोदी चूँकि ज़ाहिर है वहाँ का एक ऐसा करैक्टर उस मुल्क के अंदर आया जिसने इंडिया की जो असल है ना, जो विचों ने, वो उसका असल चेहरा मोदी की सूरत में आज सबके सामने आ गया है। दूसरी वजह मैं अपनी ज़बान से नहीं कहता बल्कि 23 मार्च 1942 को कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें ख़िताब करते हुए जो वजह बयान की थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैं अलग वतन का क़याम इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ पर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत वो कर दी गई है कि आज लोग दो वक्त की रोटी कमा कर नहीं खा सकते, और अगर अलग वतन का क़याम इस सूरत हाल को तब्दील नहीं करता तो फिर अलग वतन हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें अपनी माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो ईमानदारी के साथ बनानी होगी नए वतन के लिए, और उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट है जो कि आपको आई रहमान साहब की किताब जिन्ना एज़ पार्लियामेंटेरियन में भी मिल जाएगी। और आपको अगर आप निकाल के देखें नुआ वक्त जो है उसमें फरमाने कायद रोज़ाना के तो छापते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा आर्काइव है इस हवाले से, तो उनकी लाइब्रेरी में चले जाए तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो दो बेसिक मकासद थे इस मुल्क के। एक मकसद ये था कि हमें हिंदुओं से ख़तरा था कि वो हमारे साथ जुल्म करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी अक्सरियत में थे। दूसरा जो मसला था वो ये था कि जनाब हमारे माशी हालात जो हैं वो बुरे से बुरे होते जा रहे थे। मुसलमानों को टारगेट करके किया गया था ना, अंग्रेज़ ने ज़ाहिर है हुकूमत छीनी थी मुसलमानों से, और फिर हिंदू को साथ मिला लिया बादशाह, और मिला के उसने कहा कि देखो ये आप पर काबिज थे। तो वो एक लंबी तारीख है बहरहाल। तो लिहाजा मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म था। जो बड़े बुजुर्गों से सुना है वो ये है कि जो अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर यानी जो पंजाब से के साथ इलाके लगते हैं इंडियन पंजाब में, वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके आए और लाखों की तादाद में लोग आए, तो वो जो भी फैमिली फ़र्ज़ करें अगर वो 10 लोगों की फैमिली वहाँ से चली थी तो इतने 5 ही पहुँचे, बाकी 5 नहीं पहुंच सके क्योंकि रास्ते में जो जत्थे थे दूसरे हिंदुओं के और सिखों के, उन्होंने वहाँ पर उनके साथ जो जुल्म किया उसकी दास्तान है, तारीख़ रकम है उस हवाले से। तो ये हमारा मुल्क है। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, हम सबको महफूज रखे, और हमारे हुक्मरानों को ख़ास तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के ख्वाब की जो ख्वाब है ना उसको हकीकत में बदलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके लिए हम सब पाकिस्तानी को भी अपना एक रोल है जो हमें प्ले करना चाहिए। अब मैं आता हूँ उस खबर की जानिब जिसके लिए मैंने आज का वीला किया है, और वो ख़बर ये है कि नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना लिस्ट, उसमें से उन्होंने मतलब ठुड्डा करा दिया है, फारग कर दिया है, और कोई ऐसी फ़िलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि नून लीग अगले इलेक्शन में भी पंजाब के अंदर जीत सकेगी। क्योंकि पंजाब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब ही है एक्चुअली जो कि नून लीग जिसकी वोट जो है सबसे ज़्यादा नून लीग के पंजाब में है। दूसरे सूबों में भी हैं लेकिन उसमें वो दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो नून लीग पर गलबा रखती हैं। पंजाब में ज़ाहिर है नून लीग है या PTI है, और PTI का जड़ा हाल है वो अगले इलेक्शन में कुछ समझ
समझ नहीं आनी क्या बनना है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि इनको अगली बार कैंडिडेट भी मिलेंगे। कल ही एक सर्वे जो मुझे किसी ने बताया वो किया, एक टीवी की जानिब से किया गया, अभी वो ऑन एयर नहीं वाले आज़म उनका नाम नहीं लेता, उन साहब का, वो हमारे दोस्त हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि 80% लाहौरिये जो है ना वो इमरान खान को नापसंद करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें 100 लोगों के उन्होंने इंटरव्यू किए हैं तो 80% लाहौरियों ने नून लीग को प्रेफर किया है बजाय इमरान खान के। ये उनका क्रक्स है। अच्छा, अब हुआ ये है कि नून लीग को तो कर दिया आउट, तो ले आना कि इमरान खान की कारकर्दगी कोई नहीं, लिहाजा उनको नहीं लाया जाएगा। तो ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और खैर उस तैयारी के मेरे पास कुछ जुजियात हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पीपल्स पार्टी के ज़राए से और नून लीग के भी एक ज़रिए से इस बात को कन्फर्म किया गया काउंटर कि पीपल्स पार्टी ने जो पिछले दिनों ये बिलावल साहब ने कहा ना कि आप तैयारी करें, तो अगर आप हामी भरते हैं तो हम पंजाब के अंदर चेंज ले आते हैं, आप बात करें, और अगर आप बात तैयार हैं तो फिर सानू कोई इतराज़ नहीं, आप अपना वज़ीर आला ले आएँ, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, हम आपको बंदे भी दे देते हैं। तो उस पर फिर ये बताया गया कि पीपल्स पार्टी ने उनको बताया, नून लीग के जो करता धरता हैं, जो अहम लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनमें से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि साड़ा नाम ले लें, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। जो कोई भी हैं आप जानते हैं उनको, रोज़ाना टीवी पर बैठे होते हैं, उनको बताया गया पीपल्स पार्टी के काबरीन की जानिब से कि 26 लोग हैं पीटीआई के जो कि अपना वो क्या कहते हैं पार्टी से वफादारी तब्दील करने को तैयार हैं और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कहते ये हैं 26 में से 6 ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी की टिकट दी जाए, अगर हम ज़ाहिर है यहाँ से डी सीट हो जाते हैं तो हमें पीपल्स पार्टी की टिकट दी जाए और अगले इलेक्शन में भी दी जाए। जबकि 20 ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की टिकट हमें दी जाए। अच्छा, अब टिकट्स देने पर तो नून लीग को कोई इतराज़ नहीं है, वो कहते ठीक है हम दे देंगे, यहाँ से हमारे बंदे हारे ही हुए हैं ना तो हम इनको अपना लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अगली शर्त है वो ये है कि जनाब वज़ीर आला जो है आपकी यानी शरीफ फैमिली से नहीं होगा, मतलब है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होगा, और वज़ीर आला जो होगा वो कोई और आप बना लें, जिसको मर्ज़ी बना लें, लेकिन कोई और बना लें। एक उन्होंने ये शर्त जो है पीपल्स पार्टी ने लागू की। और दूसरी जो बात है वो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये 20 टिकट्स नहीं देनी और ये आप अपने मतलब समझते हैं कि नहीं हम इनको में जीत सकते हैं, तो ये आप इन लोगों से हम आपकी डील नहीं करवाते। दूसरी डील जो है वो परवेज़ लाई की सूरत में मौजूद है। परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने की हामी भरे तो आप की हुकूमत आ जाएगी। अब वो जो बात है वो किसी सूरत भी नून लीग के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि परवेज़ लाई जो हैं बड़े ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं और नून लीग को इस बात का इल्म है कि अगर परवेज़ लाई आए तो फिर वही रहेंगे, फिर नून लीग कितने रहेगी, फिर तो मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना। लिहाजा वो इस हवाले से बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये 26 वाली डील के ऊपर भी नून लीग जो है वो तैयार नहीं है कि शरीफ फैमिली से बाहर जो है वो वज़ारत आला जाए। इसके ऊपर मतलब नवाज शरीफ का राजी होना तो बड़ी दूर की गल है, शहबाज शरीफ ही नहीं मानता, वो ही कहता कि नहीं भाई मेरा पुत्र ही वज़ीर आला होएगा। ये जो इतलात हैं वो मिली। अच्छा, अब ये दोनों सूरत हाल जब बात नहीं बनी तो पीपल्स पार्टी को एक और साइड जो है वो यानी एक और गेम जो है वो चल रही है। आप जानते हैं सियासत जो है वो शतरंज की चालों की तरह होती है, तो पीपल्स पार्टी अपनी गेम ही नाल नाल बनाती जा रही है। और मेरे ज़राए ने ये मुझे बताया है कि जो वस्ती पंजाब है उसके अंदर जो लोग दूसरे नंबर पे आए हुए हैं, चाहे वो नून लीग के हैं चाहे वो पीटीआई के हैं, यानी फ़र्ज़ करें NA 96 है, ठीक है, और उसमें फ़र्ज़ करें कि नून लीग का MNA जीता हुआ है, तो उसके वो जो सेकंड नंबर पर आया है चाहे वो पीटीआई का है तो या नून लीग का, तो वो उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं कि जनाब आपके नीचे जो 2 पैनल थे, यानी वो पैनल इस तरह से बनता है कि एक MNA होता है, नीचे 2 MP होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये पूरे के पूरे पैनल्स जो हारे हुए पैनल्स हैं सेकंड नंबर वाले, उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं कि जनाब आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोचें। ये 2023 के इलेक्शन के हवाले से तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को अगर आप नोट करें तो पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से
कुछ इस तरह के इशारे दिए हैं। आपको स्टेटमेंट्स याद होंगी कि बहुत सारे लोग मुहर्रम के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, ये हसन मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे। इससे पहले कमर ज़मान कायरा साहब भी इस किस्म के इशारे कर चुके हैं। तो इस पर थोड़ा सा शक गुजरा कि यार ये किहड़े लोग ने जेडे पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन करन टुर पे ने। तो पता ये चला कि जनाब ये ज्वाइनिंग जो हैं उसके लिए बाकायदा काम हो रहा है, और जो लोग ज्वाइन करेंगे वो पोटेंशियल लोग होंगे, वो अपने अपने इलाके में असर व रसूख रखने वाले लोग होंगे। और मतलब फैसलाबाद डिवीज़न हो गया, गुजरांवाला डिवीज़न हो गया, इसी तरह आप साहिवाल वाली साइड देख लें, वो देख लें, फिर आप सरगोदा डिवीज़न देख लें। तो डिवीज़न के बाद इजला की सतह के ऊपर बाकायदा से काम शुरू हो चुका है और ये वर्किंग की जा रही है। और ज़ाहिर है ये वर्किंग में पीपल्स पार्टी तो वर्किंग कर ही रही होती है, हर वक्त अपनी हर सियासी जमात कर रही होती है, लेकिन जो फिर वर्किंग करने वाले हैं ना असल में ये वही उनका हाथ बटा रहे हैं। बस मैं इन्नी गल ही कह सकना। अगे तुसीं आप समझदार हो, मेरा कोई मूड नहीं है आज़ादी के दिन अपनी आज़ादी जी ना ख़राब करन दा। तो लिहाजा आप इस बात को समझें। ये बात जो है ये मुझे बड़े कन्फर्म किस्म के ज़राए ने बताई है, जो पीपल्स पार्टी से भी हैं और जो दूसरी साइड से भी हैं। तो लिहाजा मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। इस तो बहुत ही गल करने की इजाज़त कोई नहीं, लेकिन जो इसमें पीपल्स पार्टी की साइड है वो अब आप थोड़ा सा नोट करें कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है इक़्तिदार में आने के लिए, या यूँ समझ लें कि वो चाहते हैं कि इस बार पंजाब जो है ना उसमें हमारी हुकूमत बन जाए। पीपल्स पार्टी की 77 के बाद से अब तक पंजाब में हुकूमत नहीं आई। मरकज़ में आई है वो कई बार, सिंध में भी आई है, KPK में भी आई है, बिल्कुल KPK में भी आई है, लेकिन बलूचिस्तान में भी आई है। लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर पीपल्स पार्टी को नहीं आने दिया गया। तो अब इस बार वो समझते हैं कि जे साढ़े को पंजाब नहीं थी कुछ नहीं, लिहाजा उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। और उसके लिए उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को दोबारा पंजाब का सदर बनाने की तरफ पेशकदमी की गई है, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है। CEC का इजलास है और मुहर्रम के बाद ये कहा जा रहा है कि यानी अशूरा के बाद कि उनकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। कासिम ज़िया साहब का कुर्रा के नाम का कुर्रा निकल रहा है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि हसन मुर्तज़ा साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दीजिएगा पंजाब का। बट एनीवेज अभी ये येट टू बी अनाउंस्ड है, लेकिन मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि कासिम ज़िया को लाया जा रहा है। अब कासिम ज़िया कौन है? कासिम ज़िया जो हैं वो पंजाब की एक जो बालादस्त तबके हैं, जो हुक्मरान तबकात हैं, जो कि पंजाब के अहम तरीन शख्सियात पर मबनी जो लोग हैं। कासिम ज़िया का ताल्लुक़ उस खानवादे के साथ है, ज़ात के वो यानी अगर बायकास देखें तो कश्मीरी हैं, लेकिन अगर हम नोट करें तो वो मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के भी रिश्तेदार हैं। वो सलमान तसीर के साथ भी उनकी अजीज़दारी है, और जो एक KTR हुआ करते थे ख्वाजा तारक रहीम, वो भी उनके अजीज़ हैं। इसके अलावा फिर यही वो अहबाब हैं जो माजी में हुक्मरानों के साथ रहे हैं, ये हुक्मरान तबकात कहलाते थे। तो उनका असर व रसूख, उनकी गुफ्तगू, उनके मामलात, इक़्तिदार की जो है ना क्या कहना चाहिए ग़ुलाम गर्दिशें और इक़्तिदार की जो क्या कहते हैं राहदारियाँ, उनमें उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस वजह से भी इस बात पे यकीन कर रहा हूँ कि जब आप कासिम ज़िया को लाने की बातें हो रही हैं, और कासिम ज़िया बाय द वे बहुत अच्छे मतलब इंसान हैं, मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, बड़े अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, ओलंपियन रहे हैं और बड़े ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उन्होंने बड़ा एक अच्छा टन्योर गुजारा, और बेनज़ीर भुट्टो उनको वाकई सच्ची मुच्ची अपना छोटा भाई समझती थी, इस बात का मुझे पर्सनली इल्म है, और बेनज़ीर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। तो कासिम ज़िया साहब को दोबारा से लाने का मतलब ये है कि चीज़ां किते मतलब कुक हो रही हैं इक़्तिदार के हवाले से, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि ये अंडरस्टैंडिंग मेरी गलत हो, लेकिन कासिम ज़िया का नाम ही काफ़ी है। जो लोग समझते हैं कि वो कौन है, उनको पता है कि इनको क्यों लाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो मैं आपके वो समझने के लिए बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर तुसी जाना होवे इत्थों इस्लामाबाद और बाय एयर जाना होवे, तो तुहाडे समान की पैकिंग होर तरह की होंदी, तो जे तुसी GT रोड तो जाना होवे तो फिर समान की पैकिंग होर तरह की होंदी।
तो जे मोटरवे तो जाना होवे तो फिर पैकिंग और तरह की होंगी, फिर सवारी भी और तरह की होंगी। तो ये आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी की उड़ान जो है वो इस्लामाबाद को है, तो उन्होंने जो अब अपना सामान साथ ज़्यादा राह तैयार करना शुरू किया है और जिसकी तरह हवाले से बातें आ रही हैं, तो वो लगता है कि वो थ्रू फ्लाइट जाना चाह रहे हैं, जीटी रोड तो नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, अब ये सारी प्लानिंग आगे कितनी कामयाब होगी, कितनी नाकाम रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब अपने बयानी के ऊपर डट के खड़े हैं, बोला कप्तान तो डट के नहीं खलोता। आपको याद है वो एक बड़ा चला डट के खड़ा है कप्तान, वो इनका एक नारा सा था पीटी वालों का, वो तो कहते नहीं खलोता खलोता भाई। लेकिन जब अभी तक तो नवाज शरीफ जिस तरह से वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर डट के खड़े हैं, उसके बाद तो नहीं लगता कि अगली हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर नून लीग को दे देगी। मेरी ख्वाहिश वैसे ये है कि थ्रू बैलेट हो, आम आदमी वोटर जिसको चाहे उसको वोट करे और जिसको वोट मिले वो वोट उसके डब्बे से बरामद भी हो और उस रिज़ल्ट को तस्लीम भी किया जाए और फिर अवाम की मर्ज़ी और मंशा की हुकूमत बनेगी। तो फिर जाके मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है आप इसे इत्तफाक ना करते हो, लेकिन आइन इंज दी गल नहीं कहता। ये सारे मामलात मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।